हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप फिर जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी पीएड प्रश्न पत्र 2025 की आपकी तैयारी करते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे डेली देखने मिलते हैं, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन से को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं। एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया 76 से 77 प्रश्नों में प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। ठीक है। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए। ये वाला वाक्य जो है शुद्ध है। ठीक है। चलिए, 3 नगरों के नाम बताइए शुद्ध वाक्य, बाकी तीनों अशुद्ध है। ठीक है। पहले वाक्य में नगरों का नाम अशुद्ध है, दूसरे वाक्य में 3 नगरों का नाम अशुद्ध है, दूसरे वाक्य में 3 नगर के नाम अशुद्ध है, चौथे वाक्य में 3 नगर का नाम अशुद्ध है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 77 नंबर। मुझसे यह काम होना संभव नहीं है। तो मुझसे यह काम होना संभव नहीं है, ये वाला वाक्य जो आपका शुद्ध है। ठीक है। मुझसे यह काम हो सकना संभव नहीं होगा। ठीक है। मुझसे यह काम हो सकना संभव नहीं प्रतीत होगा। ठीक है। मुझसे यह काम हो सकना संभव नहीं होगा, ये भी गलत है। मुझसे यह काम होना संभव नहीं, ये वाला वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है। चलिए, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 78 से 79 निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि चुनिए। ठीक है। सही संधि चुनिए। सच्चिदानंद, तो सत्य धन चित्त धन आनंद, सच्चिदानंद का सत्य धन चित्त धन आनंद आपका ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। सत्य धन चित्त धन आनंद आपका सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक। क्लियर। अगला आपका है यशोदा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यशोदा का यश धंधा, यश धंधा यशोदा का संधि विच्छेद होता है आपका विसर्ग संधि होती है। ठीक है। इसमें क्लियर से यहाँ तक। चलिए, अगले क्वेश्चन की तो बड़े निर्देश से 80 से 81 के लिए निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची को चुनना है। मछली, मछली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गोरी है, पद्मा है, प्रिय है या मीन है? तो मछली का मीन आपका हो जाएगा पर्यायवाची शब्द डी। ठीक है। तो मछली का पर्यायवाची शब्द आपका मीन होता है। अगला आपका 81 पति, पति का पर्यायवाची शब्द बुद्ध, आर्य, परिचारक, आत्मज। तो यहाँ पे जो दिया गया है पति का पर्यायवाची शब्द आपका आर्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा साथियों। ठीक। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्या देगा है? प्रश्न संख्या 82 83 का प्रत्येक प्रश्नों के प्रत्येक मुहावरे लोकोकेत के लिए विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक उचित यानी कि सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी? ठीक है। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इस लोकोकेत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, सब लगभग एक समान होना। ठीक है। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, यानी कि सब एक समान होना। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 83 नंबर। ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके। ठीक है। ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, इस लोकोकित का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इस लोकोकित का अर्थ हो जाएगा साथियों बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात पर संकोच करना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है। ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात का पर संकोच करना। ठीक है। अगला आपका निर्देश है 84 से 85 तक दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करना। ठीक है। सड़ानंद, सड़ानंद, तो सड़ानंद में आपकी जो है साथियों व्यंजन संधि होती है। ठीक है। याद रखिएगा। सड़धन आनंद होता है। ठीक है। सटधन आनंद होता है। चलिए, आपका व्यंजन संधि का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका धर्मात्मा, धर्मात्मा का धर्म धन आत्मा हो जाएगा ना। धर्म धन आत्मा आपका स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है। धर्म धन आत्मा। ठीक है। यहाँ पे आपका स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका हास्य निर्देश देगा प्रश्न संख्या 86 से 87 नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन करना है। जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो, जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा असाध्य। ठीक है। जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो उसको असाध्य कहा जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 87 87 नंबर। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहें? जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए से एक शब्द का विजित हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, इसके लिए एक शब्द का विजित हो जाएगा।
अगला आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 88 से 89 तक दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, पूजनीय, पिता का सादर प्रणाम। ठीक है, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। पूजनीय ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, पूजनीय होगा आपका, पूज्य नहीं होगा, पूजनीय होगा। पूजनीय पिता का सादर, पूजनीय पिता को सादर प्रणाम होगा। ठीक है, चलिए 89वां, रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय का शुद्ध वर्तनी में बताना है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, इसका सही उत्तर बताइए। तो ज्ञानेंद्रिय की शुद्ध वर्तनी अगर देखा जाएगा तो ज्ञानेंद्रियां ऑप्शन नंबर बी वाले। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां। क्लियर, इसमें से बड़ी की मात्रा लगेगी। चलिए 90 नंबर, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथा, तो यथा एक आपका अव्यय शब्द है, इसकी वजह से पूरा का पूरा शब्द जो है आपका अव्ययीभाव समास का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, यथाशक्ति में आपका अव्ययीभाव समास है। अगला आपका है 91 नंबर, इनमें एक शब्द घोड़े का प्राची शब्द नहीं है। अस्म, सैंदैव, घोटक, तुरंग। ठीक है, तो कौन सा जो है आपका घोड़े का प्राची शब्द नहीं है। देखिए घोड़े का प्राची शब्द अगर नहीं है तो आपका अश्व, अश्व नहीं होता, अश्व होता है। ठीक है, अश्व जो है घोड़े का प्राची शब्द होता है, अश्व नहीं होता। ठीक है, याद रखिए। सैंदैव, घोटक, तुरंग। ठीक है, ये सभी जो है घोड़े के प्राची शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए 92 92 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सिंह का प्राची है। ठीक है, और देखिए एक चीज और है, आज जो है आपकी 1 मई हो चुकी है। ठीक है, 1 मई अर्थात जो है आपका ये पास 1 महीने का टाइम है यूपी वाले के पास। तो अपनी तैयारी को आप लोग जो है सीरियस और अच्छे तरीके से स्टार्ट कीजिए। 1 महीने में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो है एक गवर्नमेंट सीट निकल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन 1 महीना मेहनत करना पड़ेगा तो आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। बिहार वालों उन लोग का भी सेम है, उनके पास थोड़ा सा कम है अभी। 27 तारीख को उनका एग्जाम है इस महीने में, तो उनके पास भी मिला जुला के 27 दिन का टाइम है। तो अभी अपनी तैयारी को जो अच्छे से और बढ़िया तरीके से करेंगे तो आपकी जो तैयारी है एकदम बढ़िया होगी, आपको भी एक गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। तो जितना हो सके उतनी तैयारी आप लोग कीजिए। जो हमारे प्रीवियस वीडियो है उसको बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है हमें मैसेज कीजिए, हम बताएंगे उसके बारे में आप सभी को। ठीक है, और कुछ भी होता है तो मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ऐड किया है, नहीं किया तो वहाँ पे आपका डाउट सेक्शन का सेक्शन है, वहाँ पे जब आपका ऐड हुई है वहाँ पे अपने क्वेश्चन जो पूछिए, उसमें हम बताने की कोशिश करें। या तो वीडियो के कमेंट में आप उस वीडियो के बारे में पूछेगा तो उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे आप सभी को। ठीक है, और देखिए अच्छी लग रही है, अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट सेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है पूरी की पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, और कुछ भी होता है तो फटाक से हमें बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका सिंह का परिचय है। ठीक है, आतंक, मृगांक, पंचानन, सिंदूर। तो यहाँ पे जो दिया गया है पंचानन, सिंह का प्राची, सिंह का प्राची ना, 1 मिनट। एक मिनट, बस 2 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आपका एक गलत हो गया। पंचानन आपका जो है, ठीक है, शेर का प्राची आपका होता है। ठीक है, सिंह का प्राची आपका पंचानन होता है, इतने याद रखिए। ठीक है, चलिए जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तो इसे आपका द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 94 शब्द गर्मजोशी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। गर्मजोशी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो गर्मजोशी का समानार्थी शब्द का देखा जाएगा
तो गुस्सा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे 95 नंबर। ध्यान से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए यहाँ पे। ठीक है, सही संधि विच्छेद का चयन करना है तो तमय, तम धन अय, तमय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 96 है। निम्न में तत्सम शब्द का चयन करना है। गहरा है, तीखा है, अटारी है, निकृष्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका निकृष्ट आपका एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 97 नंबर। कृष्ण का प्राचीन शब्द चुनिए। ठीक है, कृष्ण का प्राचीन शब्द क्या हो जाएगा? तो कृष्ण का प्राचीन शब्द यहाँ पे केशव होगा, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए माधव भी शायद होता है, इसको भी एक बार रखिएगा, कभी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि अर्जुन जो है कृष्ण को माधव ही बुलाते थे। ठीक है, गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है साथियों, ध्यान से देखेंगे बताएंगे। गोदान किसकी रचना है? गोदान, तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद, सम्राट मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अगला आपका साथी 100 नंबर। सही शब्द चुननी है। ठीक है, सही शब्द यहाँ पे चुनना है। चलिए श्रृंगार की बातें जो दी गई है, ऑप्शन नंबर बी वाली आपके यहाँ पे सुन है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी, पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें जो है कमेंट में अपना फीडबैक क्लास के बारे में देखें। आपको क्लास के हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।